दो राज्यों से अपमानित होकर निकलने के बाद दानव के मन में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। वो अब और भी अधिक शक्तिशाली और सतर्क हो गया था। वो भागते हुए एक तीसरे राज्य स्वर्णपुर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने वही पुरानी धमकी दी, राजन, मुझे काम दो वरना इस राज्य का नामो निशान मिटा दूंगा। स्वर्णपुर के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए दानव को असंभव लगने वाले काम दिए। उसने हजारों एकड़ बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने, ऊंचे पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाने और राज्य के चारों ओर विशाल सुरक्षा दीवार खड़ी करने को कहा। दानव ने अपनी मायावी शक्तियों से ये सभी काम कुछ ही दिनों में पूरे कर लिए। अब राजा के पास उसे देने के लिए कोई नया काम नहीं बचा था। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। तभी स्वर्णपुर के महामंत्री ने कहा, महाराज, केवल एक ही व्यक्ति हमें इस विपत्ति से बचा सकता है और वो है नन्हा रेयांश। सुना है उसने 2 बार उस दानव को धूल चटाई है। राजा ने तुरंत अपने सबसे तेज घुड़सवारों को रेयांश को लाने के लिए भेजा। जब रेयांश दरबार में पहुंचा तो दानव उसे देखते ही चिढ़ गया। दानव चिल्लाया, आ गए तुम, इस बार मैं तुम्हारी किसी चाल में नहीं फंसूंगा। न मैं कुत्ते की पूंछ सीधी करूंगा और न ही किसी चिकने खंबे पर चढ़ूंगा। मुझे कोई ऐसा काम दो जिसे मैं अपनी शक्ति से कर सकूं, वरना आज कोई नहीं बचेगा। रेयांश ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, दानव जी, आप तो बहुत शक्तिशाली हैं। छोटे मोटे कामों में आपकी शक्ति का अपमान होता है। इस बार मैं आपको एक महान कार्य दूंगा जो आपकी प्रतिष्ठा के अनुकूल होगा। दानव ने गर्व से अपनी छाती फुलाई और कहा, बताओ क्या काम है। रेयांश ने दरबार के बीचों बीच एक बड़ा हवन कुंड जलवाया जिसमें से घना और काला धुआं निकल रहा था। रेयांश ने धुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, दानव जी, इस राज्य को एक मजबूत रस्सी की जरूरत है। आप इस निकलते हुए धुएं को पकड़कर इसकी 100 हाथ लंबी रस्सी बना दीजिए। बस ध्यान रहे, रस्सी धुएं की ही होनी चाहिए और टूटने नहीं चाहिए। दानव ठहाका मारकर हंसा, धुएं की रस्सी, ये कौन सी बड़ी बात है। दानव ने धुएं को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन धुआं उसके हाथों के बीच से निकल गया। उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, हवा को बांधने का मंत्र पढ़ा, लेकिन धुआं तो धुआं था, वो बार बार बिखर जाता। दानव ने घंटों तक प्रयास किया। वो पूरे दरबार में यहाँ वहाँ उछल कूद करने लगा, लेकिन उसके हाथ केवल राख और कालिक ही लगी। रात होने को आई, हवन कुंड का धुआं लगातार निकल रहा था और दानव उसे बुनने की कोशिश में बावला हो गया था। अंत में वो थककर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सारी शक्ति और अहंकार उस धुएं की तरह ही हवा में उड़ गए थे। रेयांश उसके पास गया और बोला, दानव जी, जिस प्रकार धुएं को कोई नहीं बांध सकता, उसी प्रकार बुद्धि को कोई शक्ति नहीं हरा सकती। आप जैसे शक्तिशाली जीव को अपनी शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि की भलाई के लिए करना चाहिए। लेकिन यदि आप केवल अहंकार दिखाएंगे तो एक छोटा सा धुआं भी आपको हरा देगा। दानव अपनी हार स्वीकार कर चुका था। उसने रेयांश के सामने सिर झुकाया और वचन दिया कि वो अब कभी किसी राज्य को परेशान नहीं करेगा और हिमालय की कंदराओं में जाकर तपस्या करेगा। देखते ही देखते दानव एक धुएं के बवंडर के साथ गायब हो गया। स्वर्णपुर के राजा ने रेयांश को राज रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। रेयांश एक बार फिर अपने कुत्ते के साथ अपने राज्य की ओर चल पड़ा, जहां उसकी बुद्धिमत्ता के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। बुद्धि की सूक्ष्मता के सामने स्थूल शक्ति सदैव पराजित होती है। असंभव को संभव बनाने के लिए केवल बल नहीं, बल्कि विवेक की आवश्यकता होती है। ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पसंद ना आए तो कमेंट में आपको क्या पसंद नहीं आया वो नमूद करें और आप किस तरह की कहानी चाहते हो वो बताएं। अगली कहानी में उसके मुताबिक बदल कर सकें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।